डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। कल हमने अध्ययन किया था आई के वृत्ताकार प्रवाह, जिसे हम चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ा आई के वृत्ताकार प्रवाह का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, आई के वृत्ताकार प्रवाह के प्रकार, और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि आई के वृत्ताकार प्रवाह को घटाने वाले तत्व। आज हम अध्ययन करेंगे आई के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्व कि ऐसे कौन कौन से तत्व है जो आई के प्रवाह को बढ़ाते हैं। इसमें पहला है निवेश, इन्वेस्टमेंट। यानी निवेश के दो रूप होते हैं, एक तो माल स्टॉक अथवा इन्वेंट्री में वृद्धि, दूसरा पूंजीगत माल जैसे मशीनरी, फैक्ट्री की इमारत, साज सामान आदि में वृद्धि। माने निवेश को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपके इन्वेंट्री या माल का स्टॉक और दूसरा है पूंजीगत माल। पूंजीगत माल में हम शामिल करते हैं मशीनें, फैक्ट्री की इमारत, साज सामान आदि। निवेश के लिए उधार ली गई मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। फर्में बैंकों से रुपए उधार लेती है। मानी निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? निवेश का तात्पर्य होता है कि पैसे को कहीं लगाना, किसी काम में लगाना, जैसे कृषि क्षेत्र में लगाना, उद्योग क्षेत्र में लगाना। कृषि क्षेत्र में लगाता है किसान तो उसे पैसे लगाकर अपना अनाज उत्पादन करता है, नई फसल तैयार करता है, अपने खेत को समतल करता है, ट्रैक्टर खरीदता है, अन्य यंत्र खरीदता है। उसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में एक उद्यमी कारखाना लगाता है, उसमें मशीनें लाता है, उसके साथ सामान का और सामान आता है। इन सबको पूंजीगत निवेश में शामिल किया गया है। और इन्वेंट्री माल को हम ये इन्वेंट्री माल दूसरा निवेश है। तो निवेश भी आई के वृत्ताकार प्रवाह को बढ़ाता है। तो निवेश, जब एक उद्यमी या कृषक जब अपने कार्य में निवेश की मात्रा बढ़ाएगा तो उसे पैसे की आवश्यकता होगी, तो वो पैसा बैंकों से लोन लेगा, ऋण के रूप में पैसा लेगा, तो उस पैसे को वहाँ लगाएगा। तो इस प्रकार आय का वृत्ताकार प्रवाह बढ़ेगा। नेक्स्ट है निर्यात। मानी यदि भारत विदेशों को वस्तुओं और सेवाएं निर्यात करता है तो बदले में भारत को आय की प्राप्ति होती है, और जो पैसा प्राप्त होगा उस पैसे से नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, पुराने उद्योगों का विस्तार किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस रूप से निर्यात से भी आय का प्रवाह बढ़ता है। नेक्स्ट है आपके सरकारी व्यय। सरकारी व्यय से भी आय का वृत्ताकार प्रवाह बढ़ता है। सरकारी व्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरकार रेल पर खर्च करती है, डाकतार पर खर्च करती है, इसके अलावा सरकार शिक्षा पर खर्च करती है, चिकित्सा पर खर्च करती है। इन सब पर जो पैसा खर्च किया जाता है उससे आय का वृत्ताकार प्रवाह बढ़ता है। नीचे एक चित्र दे रखा है, चित्र एक में आप देखिए, इस चित्र में आय के वृत्ताकार को बढ़ाने वाले तत्व और आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाने वाले तत्व दोनों को ही शामिल किया गया है। जैसे हमने सर्किल में यहाँ पर परिवार को लिया और यहाँ फर्म को लिया। ये खुली अर्थव्यवस्था का चित्र है। अब देखिए, इसमें परिवारों से सरकारी खरीद, यदि सरकार परिवारों से कोई सामान खरीदती है, परिवारों से सरकारी खरीदे, माने सरकार परिवार से कुछ खरीदती है तो उससे भी यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे रखा है। प्लस का मतलब है इससे वृत्ताकार प्रवाह बढ़ेगा। माने सरकार परिवारों से कुछ खरीदेगी तो बदले में उसको पैसा का भुगतान करेगा, और परिवार के पास पैसा आएगा, उस पैसे से कोई अन्य सामान वो खरीद सकता है। इसके बाद में टी, व्यवसाय व आयकर। ये माइनस का चिन्ह है। देखो इस सर्किल में आप देखिए, सर्किल में प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस के चिन्ह दिखाई दे रखे हैं। इसमें प्लस का मतलब है कि ये जो प्लस वाले जो तत्व है
ये आय के वृत्ताकार को बढ़ाते हैं और जो माइनस वाले हैं वो आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाते हैं। तो टी में हम जो टैक्स को शामिल करते हैं, टैक्स जो बिजनेस पर भी लगाया जाता है और व्यक्तियों पर भी लगाया जाता है, जिसको व्यावसायिक और आयकर कहते हैं। इसमें ये आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक बचत एस, ये भी आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाती है। दूसरी एस पारिवारिक बचतें, मानी बचतें भी दो प्रकार की होती है, एक पारिवारिक बचतें और एक व्यावसायिक बचतें। मानी फर्में जो बचतें करती हैं उसको व्यावसायिक बचतें कहते हैं और परिवार जो बचत करता है उसको पारिवारिक बचतें कहते हैं। तो पारिवारिक बचतें भी आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाती है। आयात एम मानी इम्पोर्ट्स भी आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। टी परोक्ष कर मानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाता है। आई इन्वेस्टमेंट निवेश, जो प्लस को इंडिकेट करता है, तो इसका तात्पर्य है कि निवेश आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाता है। एक्स एक्सपोर्ट निर्यात, ये भी प्लस को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है निर्यात आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाता है। नेक्स्ट है फर्मों से सरकार द्वारा खरीदे, मानी सरकार फर्मों से भी खरीद करती है और परिवारों से भी खरीद कर सकती है। तो जब सरकार फर्मों से जो माल खरीदेगा बदले में फर्मों को उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो ये भी फर्मों से खरीद भी आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब आय के वृत्ताकार को बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर देखिए आप, आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर जी, उसके अलावा आई, एक्स आदि है। और आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाने वाले तत्व जैसे यहाँ पर दे रखा है, इसको हम यदि देखिए इस प्रकार वृत्ताकार को बढ़ाने वाले तत्व है आई, एक्स और जी। जो कुल बढ़त को हम यदि इसको एक समीकरण के रूप में लें तो आई प्लस एक्स प्लस जी, ये आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाते हैं। और एस एम प्लस टी, मानी एस बचत को बताता है, एम आयात को बताता है, टी टैक्स को बताता है, मानी एस एम टी ये आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाता है। तो एस एम टी और आई एक्स जी बराबर हो तो आय का स्तर, देखिए आय के वृत्ताकार प्रभाव को यहाँ तीन रूप से हम अध्ययन करेंगे, इसको तीन रूप से अध्ययन करेंगे। पहला देखिए आपके कि जब एस प्लस एम प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स प्लस जी, यानी आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व और आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व यदि आपस में बराबर है तो उस स्थिति में आय का वृत्ताकार प्रभाव स्थिर रहेगा, न तो आय का वृत्ताकार प्रभाव न तो बढ़ेगा और न घटेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए जब s प्लस एम प्लस टी की मात्रा i प्लस एक्स प्लस जी से कम हो, अर्थात आय के वृत्ताकार प्रभाव को घटाने वाले तत्व आय के वृत्ताकार प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व से कम है, तो ऐसी स्थिति में आय का प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आय को बढ़ाने वाले तत्व यहाँ पर अधिक प्रभावशाली होंगे। नेक्स्ट है यदि s प्लस एम प्लस टी की मात्रा i प्लस एक्स प्लस जी से अधिक होती है, अर्थात आय के प्रभाव को घटाने वाले तत्व आय के प्रभाव को बढ़ाने वाले तत्व से अधिक प्रभावशाली है या अधिक है, तो आय का वृत्ताकार प्रभाव घटेगा। अब आय के इस चार क्षेत्रीय वृत्ताकार मॉडल की सीमाएं, मानी हमने कल अध्ययन किया था कि आय के वृत्ताकार प्रभाव को हम दो क्षेत्रीय मॉडल के रूप में भी अध्ययन करते हैं, जिसमें परिवार और फर्म को शामिल करते हैं, और चार क्षेत्रीय मॉडल के रूप में भी अध्ययन करते हैं, जिसमें हम परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी व्यापार शामिल करते हैं। और यदि इसको तीन क्षेत्रीय मॉडल में हम अध्ययन करेंगे तो इसमें परिवार, फर्म और सरकार को हम शामिल करेंगे। अब आय के इस चार क्षेत्रीय वृत्ताकार प्रभाव मॉडल की सीमा है, मानी चार क्षेत्रीय वृत्ताकार प्रभाव मॉडल की क्या लिमिटेशन है, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए आय के वृत्ताकार प्रभाव की सीमाएं क्या हैं। हमने ऊपर आय के वृत्ताकार प्रभाव संबंधी जिस मॉडल की विवेचना की है उसकी कुछ सीमाएं भी होती है, जो विशिष्ट
भारत जैसे विकासशील देश में देखने को मिलती है, जो निम्न प्रकार है। जिसमें पहला है आपके इनमें विभिन्न फर्मों के आपसी लेन देन तथा विभिन्न परिवारों के आपसी लेन देन शामिल नहीं किए जाते। वास्तविक जगत में विभिन्न फर्में भी आपस में क्रय विक्रय करती है, जैसे कच्चे माल के स्वामी इसे फैक्ट्रियों के उत्पादक को बेचते हैं तथा उत्पादक थोक विक्रेताओं को या थोक विक्रेता खुदरे विक्रेताओं को बेचता है, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। माने इसके आलोचक यहाँ पर ये कहते हैं कि इस 4 क्षेत्रीय मॉडल की कुछ लिमिटेशन है। जैसे हमने अब तक अध्ययन किया था कि परिवार और फर्मों के बीच में आय का हस्तांतरण होता है, लेकिन हमने ये नहीं अध्ययन किया कि परिवार के बीच में भी आय का हस्तांतरण होता है। माने एक परिवार दूसरे परिवार से भी कुछ वस्तुओं का लेन देन करता है। उसी प्रकार 2 फर्में भी आपस में वस्तुओं का लेन देन करती है। जैसे एक उत्पादक जो थोक विक्रेता होता है, खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है, इसकी ये 4 क्षेत्रीय मॉडल कोई चर्चा नहीं करता। नेक्स्ट है आपके बाजार में नहीं होने वाले गैर मौद्रिक, यानी इस मॉडल में केवल मौद्रिक जो कार्य है, जो मौद्रिक लेन देन है, उसी को शामिल किया गया है। इसमें गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया गया। तो मौद्रिक लेन देन किसे कहते हैं? यानी ऐसा लेन देन जो मुद्रा के द्वारा किया जाता है, उसे हम मौद्रिक लेन देन कहते हैं। जैसे बाजार से हम गए, कोई वस्तु खरीदी, हमने किसी को वस्तु बेची, बदले में हमको पैसा मिला, ये कहलाता है मौद्रिक लेन देन। और गैर मौद्रिक लेन देन मानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन करना गैर मौद्रिक लेन देन या वस्तु विनिमय कहलाता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो मॉडल है, ये गैर मौद्रिक लेन देन की कोई चर्चा नहीं करता। भारत जैसे देश में कृषक अपनी उपज का काफ़ी बड़ा भाग स्वयं के उपभोग में लगा देता है, जो वृत्ताकार प्रभाव में शामिल नहीं होता है। जैसे हम भारतीय किसान की बात करें कि भारतीय किसान जो अनाज का उत्पादन करता है, उसका कुछ भाग अपने उपभोग के लिए वो रख लेता है, जिसका मार्केट में जिसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो जो किसान अपने उपभोग के लिए जो अनाज रख लेता है, वो आय के वृत्ताकार प्रवाह से वंचित रह जाता है। तो इसकी भी ये सिद्धांत कोई चर्चा नहीं करता। इन मर्यादाओं के बावजूद भी आय के 4 क्षेत्र का जो वृत्ताकार प्रवाह अर्थव्यवस्था में फर्मों, सरकार व विदेशों की गतिविधियों के बीच होने वाले आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया पर काफ़ी प्रभाव डालता है। आय के वृत्ताकार प्रवाह के अलावा एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रभाव भी पाए जाते हैं। परिवारों, फर्मों, पूंजी बाजार तथा विदेशी लेन देन के कारण आजकल मुद्रा के लेन देन बहुत बढ़ गए हैं। इन मुद्रा प्रवाहों की कुल राशि राष्ट्रीय आय की कुल राशि से काफ़ी अधिक होती है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री का मालिक थोक व्यापारी को माल देता है, थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को, और जो खुदरा व्यापारी है वो अंतिम रूप से उपभोक्ता को सामान बेचता है। इस प्रकार मुद्रा के प्रभाव की दृष्टि से 3 सौदे होते हैं। एक आय सृजन की दृष्टि से केवल अंतिम वस्तु का मूल्य ही देखा जाएगा। इस प्रकार पूंजी बाजार में परिवारें, फर्में, वित्तीय संस्थाएं मिलकर अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में पहुंचाते हैं। अतः मुद्रा प्रवाह व आय प्रवाह में काफ़ी भेद होता है। इनमें संबंध जरूर होता है, लेकिन इनको एक साथ समझना भारी भूल होगी। यह अवश्य है कि मुद्रा प्रवाह की कुछ धाराओं को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है।